तो बहुत सारे यूनिवर्सल चैंपियन आए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एंड वो टाइटल हार भी गए, लेकिन आखिरी सवाल ये कि भाई कौन है अभी तक का बेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी तक के सभी यूनिवर्सल चैंपियन के बारे में, जिसमें शामिल है हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस, फिएंड, सेथ रॉलिंस, गोल्डबर्ग, ब्रॉन स्ट्रोमन, करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस एंड एनएक्सटी चैंपियन फिन बैलर। अब इतने सारे चैंपियंस बने हैं अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई में यूनिवर्सल चैंपियन, लेकिन आखिरी सवाल ये कि भाई नंबर 1 पे कौन रहना चाहिए और किसकी टाइटल रेंज सबसे ज्यादा बेकार गई थी। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वीडियो के अंदर मैं रैंक करने वाला हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अभी तक के 8 यूनिवर्सल चैंपियन। कौन है नंबर 1 पे, कौन है आखिरी में, अगर आपको जानना आपको बस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और मैं इसमें जो रैंकिंग करने वाला हूं, जो बंदे के पास कितने दिन तक टाइटल रही है उसके बेस पे नहीं, बल्कि मैं इस चीज पे करूंगा कि यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद उससे डब्ल्यूडब्ल्यूई को कितना फायदा हुआ, ऑडियंस ने उस टाइटल रेन को कितना एंजॉय किया, और जो उस चैंपियन के फ्यूड हुए थे यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद वो किस तरीके से गए। तो भाई काफी आपको मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो नंबर 8 पे मैं रखना चाहूंगा अनफॉर्चुनेटली हमारे करंट एनएक्सटी चैंपियन यानी कि द डीमन किंग फिन बैलर को। मैं जानता हूं फिन बैलर हमारे सबसे पहले यूनिवर्सल चैंपियन बने थे समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर जब उन्होंने हराया था सेथ रॉलिंस को, लेकिन जो उनकी टाइटल रेन है वो एक दिन से भी कम गई थी, यानी कि मैं इसके ऊपर कुछ भी जज कर नहीं सकता हूं कि फिन बैलर की जो टाइटल रेन है अगर भाई एक दिन की रही है तो कितने अच्छे यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता था डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको यूनिवर्सल चैंपियन बनने के करीबन 1 महीने बाद उनको हरवा दी थी टाइटल किसी सुपरस्टार से। तो इसलिए मैं एक दिन पे भाई कुछ जज कर नहीं सकता हूं किस तरीके से फिन बैलर यूनिवर्सल चैंपियन रहते, इसलिए मैं फिन बैलर को आखिरी नंबर पर रखने वाला हूं। मेरे हिसाब से अगर फिन बैलर की टाइटल रेन लंबी जाती तो मे बी वो बेस्ट यूनिवर्सल चैंपियन भी बन सकते थे। लेकिन 7th नंबर पे जो मैं सुपरस्टार रखना चाहूंगा वो होंगे हमारे फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन। ब्रॉन स्ट्रोमन के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप जरूर आई रेसलमेनिया 36 में, उन्होंने हराया बिल गोल्डबर्ग को, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था, होता है ना कि भाई आपके पास गोल्डबर्ग के लिए और मैचेस है नहीं इस साल के लिए, तो इसलिए आपने जबरदस्ती जस्ट थमा दी है ब्रॉन स्ट्रोमन को वो यूनिवर्सल टाइटल। और ब्रॉन स्ट्रोमन की टाइटल रेन की अगर मैं बात करूं तो भाई वो टोटल गई है 150 डेज की, और 150 डेज के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमन को कोई ऐसा ढंग का फ्यूड ही नहीं मिला जिससे उनकी यूनिवर्सल टाइटल रेन थोड़ी इंटरेस्टिंग हो पाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ब्रॉन स्ट्रोमन की टाइटल रेन से स्मैकडाउन को मैंने कुछ सेगमेंट्स को देखना बंद कर दिया था, क्योंकि उनकी टाइटल रेन भाई सही में काफी ज्यादा बोरिंग थी। ब्रॉन स्ट्रोमन काफी अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का उनको बेकार बुक करना आई थिंक एक ये रीजन है, और दूसरा ऑडियंस थी नहीं वहां पे, थंडर डोम भी नहीं था, तो दूसरे चीजों को और भी ज्यादा बोरिंग बना दिया। अब जो मैं नंबर 6 पे सुपरस्टार रखने वाला हूं वो होंगे हमारे फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन, फॉर्मर सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बल्कि 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन बिल गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग आए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उन्होंने सर्वाइवर सीरीज में हराया पहले ब्रॉक लेसनर को, रॉयल रंबल में जाके उन्होंने केविन ओवेंस को हराया। वो यूनिवर्सल चैंपियन एक बार तब बने, दूसरी बार वो चैंपियन तब बने थे जब उन्होंने क्राउन ज्वेल या फिर कोई सऊदी अरेबिया का ही शो था जहां पर उन्होंने फील्ड को हराया, और वो दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियन बने। अगर मैं डेज की बात करूं तो जो कंबाइंड टाइटल रेन है भाई यहाँ पर गोल्डबर्ग की वो है 55 डेज की, और गोल्डबर्ग की टाइटल रेन मैंने इतनी नीचे इसलिए रखी है क्योंकि गोल्डबर्ग की पहली टाइटल रेन के कारण आई थिंक केविन ओवेंस का जो मेगा पुश था वो रुक गया था। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, केविन ओवेंस उस टाइम मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छे यूनिवर्सल चैंपियन थे, वो हील सुपरस्टार थे, इनफैक्ट रोमन रेंस तक उन्हें हरा नहीं पाए थे, लेकिन भाई गोल्डबर्ग आते हैं और वो एक झटके में काम खत्म कर देते हैं केविन ओवेंस का। तो इसीलिए यहाँ पर जो गोल्डबर्ग की मैंने टाइटल रेन है थोड़ी नीचे रखी है। आई नो एक अच्छे चैंपियन बन सकते थे, और नंबर 6 पे होने का उनका रीजन ये है कि उनके साथ एक एक्स फैक्टर आता है कि गोल्डबर्ग ही जीतेगा मैच को या फिर सामने वाला बंदा हरा पाएगा। अगर ये फैक्टर भी नहीं होता आई थिंक मैं गोल्डबर्ग को सबसे आखिरी में रखने वाला था। अब जो मैं अगला सुपरस्टार रखना चाहूंगा वो है हमारे 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन करंट स्मैकडाउन सेवियर यानी कि सेथ रॉलिंस। आई थिंक सेथ रॉलिंस की जो यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन थी उसके लिए हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, स्पेशली जब रेसलमेनिया में उनका मैच हो रहा था ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। मुझे लगा भाई देखने में काफी मजा आएगा एंड सेथ रॉलिंस लेसनर को हरा के चैंपियन बनेंगे, मैच तगड़ा होगा। लेकिन होता क्या एक्चुअली में, सेथ रॉलिंस लो ब्लो लगाते हैं और ब्रॉक लेसनर से हमें जीते हुए नजर आते हैं। एक सेकंड के लिए देखने में ऐसा लगा कि सेथ रॉलिंस अब एक हील सुपरस्टार बन चुके हैं, दूसरी बार वो चैंपियन बनते हैं समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर जहां तक मुझे याद है, और सेथ रॉलिंस जब वहां पर यूनिवर्सल चैंपियन बनते
हैं आई थिंक सभी WWE के फैंस एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। लेकिन उनकी जो यूनिवर्सल टाइटल रेन थी, चाहे मैं रेसलमेनिया की बात करूं, चाहे मैं समर स्लैम की बात करूं, वो उतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बन पाए जितनी एक्चुअल हम लोग सोच रहे थे कि सेथ रॉलिंस एक बहुत ही एंटरटेनिंग चैंपियन रहेंगे। अब यहाँ पर मैं सेथ रॉलिंस की एबिलिटी या फिर उनका जो करिश्मा है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर WWE की गलती थी जिसके कारण सेथ रॉलिंस की मैं यूनिवर्सल टाइटल की जो रेन है वो 5th नंबर पर रख रहा हूँ, वरना आई थिंक सेथ रॉलिंस नंबर 1 पर भी हो सकते थे। अब वो स्मैकडाउन सेवियर है, बट आई थिंक कि अभी फिलहाल अगर उनके पास टाइटल आती है तो उनकी जो टाइटल रेन है वो वन ऑफ दी बेस्ट टाइटल रेन जरूर से बन सकती है। अब जो मैं नंबर 4 पे सुपरस्टार रखना चाहूंगा वो होंगे इस बार द फील्ड ब्रे वायट। अब ब्रे वायट अभी फिलहाल WWE में 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन है। टोटल उनके पास जो यूनिवर्सल टाइटल है दोनों कंबाइन की वो 126 दिन यानी कि 126 डेज तक रही है। और अगर मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड के पास जब यूनिवर्सल टाइटल आई थिंक फर्स्ट टाइम आई थी क्राउन ज्वेल वाले शो के ऊपर, जहां पर उन्होंने सेथ रॉलिंस को हराया था और उनकी यूनिवर्सल टाइटल की जो रेन है वो खत्म की थी। और भाई ये जो मैच था मुझे काफी अजीबोगरीब लगी। इस मैच की एंडिंग, काफी सारे फैंस ने इस मैच की एंडिंग को क्रिटिसाइज भी किया था क्योंकि आई थिंक कुछ बॉच में ये वाली एंडिंग हुई थी। और अगर मैं फील्ड की टाइटल रेन की बात करूं तो सबसे बड़ी दिक्कत फील्ड की यूनिवर्सल टाइटल रेन में ये थी, अगर मैं दोनों टाइम की बात करूं, चलो दूसरी टाइम में जब रोमन के पास टाइटल आई तो फैंस खुश थे कि रोमन आए, उन्होंने टाइटल जीती और अब जो स्मैकडाउन है वो बहुत तगड़े बूस्ट मिलेगा उसको रेटिंग्स में। लेकिन अगर मैं फील्ड की मैं पहली टाइटल रेन की बात करूं, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, फैंस कह रहे थे अगर फील्ड हारते हैं तो भाई फील्ड को कंप्लीटली तरीके से WWE में बरी किया जा रहा है, उनका ढंग से यूज नहीं किया जा रहा। अगर सामने वाला बंदा हारता है तो लोग कहते हैं कि भाई फील्ड ओवररेटेड है और फील्ड को WWE हर मैच जितवा दे रही है। और सबसे बड़ा इशू ये इसलिए बन गया था क्योंकि फील्ड उस टाइम WWE के टॉप सुपरस्टार धीरे धीरे बन रहे थे, फैंस उनको पसंद भी कर रहे थे और काफी सारे फैंस ये भी कह रहे थे कि वो ओवररेटेड है। इसलिए जो WWE के फैंस थे पूरे तरीके से डिवाइड हो गए थे 2 पार्ट्स में और इसलिए WWE ने सोचा क्यों ना गोल्डबर्ग को बुलाया जाए और गोल्डबर्ग से फील्ड को यूनिवर्सल टाइटल हरवा दी जाए। यही रीजन है जिसके कारण मैं फील्ड की यूनिवर्सल टाइटल को रख रहा हूँ नंबर 4 के ऊपर। अब जो मैं नंबर 3 पे सुपरस्टार रखना चाहूंगा, आई थिंक काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा, ये सुपरस्टार हैं द प्राइज फाइटर केविन ओवेंस। अब केविन ओवेंस की जो एक ही यूनिवर्सल टाइटल रेन है भाई, उसको मैंने शुरुआत से लेके आखिरी तक बहुत ज्यादा एंजॉय किया। स्पेशली जो उनका जीतना था यूनिवर्सल टाइटल रॉ के एपिसोड में, जब ट्रिपल एच ने, देखने में हमें ऐसा लगा सेथ रॉलिंस की मदद करने आए हैं, लेकिन वो पेडिग्री लगाते हैं सेथ रॉलिंस को। और रॉ के अंदर एक बहुत ही तगड़ा शॉकिंग मोमेंट हुआ था जब NXT के सुपरस्टार केविन ओवेंस हमें न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए नजर आए थे। जिन लोगों को नहीं पता बता दो, केविन ओवेंस की जो अभी फिलहाल एक ही यूनिवर्सल टाइटल के रेन के जो डेज हैं वो हैं 188 डेज, यानी कि इतने टाइम तक केविन ओवेंस के पास ये टाइटल रही है। और केविन ओवेंस की मेनली जो मैंने टाइटल रेन है वो एंजॉय एक और चीज के कारण की थी और वो थे क्रिस जेरिको और केविन ओवेंस जब एक साथ आए, आई थिंक वो बेस्ट पार्ट था WWE के या फिर केविन ओवेंस की पूरी हिस्ट्री के लिए, जो भी फिलहाल उनका मेन रोस्टर में कैरियर रहा है। अभी फिलहाल उनकी जो बुकिंग है वो ठीक ठाक सी हो रही है। उनको भी बीच में यूनिवर्सल टाइटल पिक्चर के अंदर डाला गया था रोमन के खिलाफ, वहां पर उन्होंने काफी कमाल के मैचेस दिए। लेकिन अगर मैं उनकी प्रीवियस टाइटल रेन की बात करूं, सबसे बड़ी चीज थी वो एक्स फैक्टर ये था कि भाई हमें लग रहा था केविन ओवेंस इस पेपर व्यू में हार जाएंगे, इस पेपर व्यू में नहीं तो अगले पेपर व्यू में हार जाएंगे, लेकिन केविन ओवेंस काफी सारे पेपर व्यूज को सर्वाइव करते हैं। इनफैक्ट रोमन रेंस के खिलाफ भी उन्होंने सर्वाइव किया था जब एक शार्क केज मैच हुआ था और क्रिस जेरिको ऊपर लटके हुए थे। रोमन रेंस हमें लगा था जीतेंगे, लेकिन जीत होती है इस मैच में केविन ओवेंस की, तो इसलिए मैं केविन ओवेंस की टाइटल रेन को रखना चाहूंगा नंबर 3 पे। सेकंड पे जो मैं टाइटल रेन रखना चाहूंगा वो है हमारे 3 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब ब्रॉक लेसनर की टाइटल रेन जो है हम लोग एक बार फिर से जरूर देखना चाहेंगे क्योंकि हम चाहते कि वो फेस करें बॉबी लैशली का और वो टाइटल रेन होगी उनकी WWE चैंपियनशिप की। लेकिन अगर मैं उनकी यूनिवर्सल टाइटल रेन की बात करूं तो वो भी काफी कमाल की रहती है। लेसनर आते हैं, उनके सामने सरप्राइज अपोनेंट आता है और लेसनर उसको ढेर करके चले जाते हैं और ब्रॉक लेसनर आई थिंक नाम ही काफी है जिसके कारण मैं उन्हें नंबर 2 पर रख रहा हूं। अभी फिलहाल जो ब्रॉक लेसनर है वो 3 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन है। उनकी जो टोटल टाइटल रेन है वो है 688 डेज की, यानी कि लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग। अभी फिलहाल जो यूनिवर्सल चैंपियन है वो ब्रॉक लेसनर ही बने हैं क्योंकि भाई वो पार्ट टाइमर सुपरस्टार है, बहुत कम वो WWE में आते हैं, जब भी आते हैं वो सामने वाले को एकदम बुरी हालत उसकी कर देते हैं और यूनिवर्सल टाइटल अपनी रिटेन कर ले जाते हैं। अब नंबर 1 पे जो मैं सुपरस्टार रखूंगा भाई उसमें कोई शक नहीं है, ये है हमारे 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ
ऑफ द टेबल रोमन रेंज। अभी फिलहाल जो रोमन रेंज है वो 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन जरूर से हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 70% लोगों को शायद याद नहीं होगी रोमन रेंज की पहली वाली यूनिवर्सल टाइटल रेन, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। शील्ड का रियूनियन हुआ था, आई थिंक वो एक स्पेशल थिंग थी। और अभी फिलहाल जो रोमन रेंज है उनकी यूनिवर्सल टाइटल की जो रेन है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो है 248 डेज की और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चांस तो ये भी बन रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है रेसलमेनिया के अंदर भी रोमन रेंज अपनी यूनिवर्सल टाइटल को रिटेन कर लें, तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। और रोमन रेंज की अगर बात रही तो जो उनकी दूसरी टाइटल रेन है, जब उन्होंने पे बैक 2020 में यूनिवर्सल टाइटल जीती थी, आई थिंक वो बेस्ट पार्ट है रोमन रेंज की कैरियर का। और अभी फिलहाल जो उनका यूनिवर्सल टाइटल रन है वो उनकी हिस्ट्री के अंदर या फिर WWE की हिस्ट्री के अंदर बहुत बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अब कितने वो एंटरटेनिंग सुपरस्टार है, उनका जो एटीट्यूड है, ओवरऑल सारी चीज़ें मिला के जो है, आई थिंक कोई शक नहीं है कि रोमन रेंज इस यूनिवर्सल टाइटल रेन की हिस्ट्री में अभी फिलहाल नंबर 1 पर आने वाले हैं। तो भाई अभी फिलहाल ये थी वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रैंकिंग। जितने भी अभी चैंपियन बने, टोटल 8 यूनिवर्सल चैंपियन अभी तक बने हैं। रोमन रेंज के पास टाइटल है, देखते हैं एज इस टाइटल को हासिल कर पाते हैं या फिर नहीं। बाकी आप लोग भी जरूर कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आप क्या रैंक देना चाहोगे अभी फिलहाल की 8 यूनिवर्सल चैंपियन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को कर सकते हो लाइक। अगर नहीं पसंद आई तो भाई डिसलाइक करो। अगर आप चैनल पर न्यू है तो ऑफ कोर्स करें चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ आगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।